हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे ही होंगे। कभी कभी किसी की बात कही हुई हमारे लिए उस टाइम तो हमें बुरी लगती है, लेकिन उसके बाद में अगर देखो उसे तो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है वो बात। जब हमने नोएडा में रहते थे जब हम, और मेरा बेटा भी हो गया था, 1 साल का हो गया था मेरा बेटा, तो जिन आंटी अंकल के पास मकान में हम रहते थे, वो लैंडलॉर्ड जो थे हमारे, उनके साथ रहते रहते हमें ऐसा लगने लगा था कि हम अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। कभी भी किसी बात की कोई परेशानी नहीं हुई। और मेरे बेटे को अम्मा मिल गई थी, बाबा भी मिल गए थे, बुआ भी मिल गई थी, चाचा भी मिल गए थे। उसको बहुत प्यार करते थे सब लोग, बहुत ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा प्यार करते थे। और तो और जब खाना खाते थे ना, सबसे पहले उसको थोड़ा सा भोग लगाते थे खाने का। जब खाते थे बहुत ध्यान रखते थे। तो हुआ क्या, एक दिन, उस दिन मेरी एनिवर्सरी भी थी और आंटी अंकल को नहीं पता था। आंटी ने उस दिन मुझे बोला कि मंजू, मकान खाली करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि हमें अपनी लड़की की शादी करनी है, उसके लिए जगह चाहिए हमें। भाई पूरा मकान तो चाहिए, मेहमान आएंगे सब। तो मैं उस टाइम तो आंटी के पास से निकल के आ गई कमरे में से। आने के बाद में मुझे बहुत बुरा लगा। उस दिन मैंने एनिवर्सरी भी अच्छे से नहीं मनाई। मैंने हस्बैंड को बोला, जैसे हस्बैंड ऑफिस से आए, कि आंटी ने मुझे ऐसे बोल दिया। मुझे तो आंटी से उम्मीद भी नहीं थी ये। लेकिन उसके बाद में मुझे उसके बाद में अपने मकान की लगने लगी। चाहे छोटा सा हो, लेकिन अपना मकान होना चाहिए। आज तो आंटी ने ऐसे बोला, कल को कोई और बोलेगा, परसों कोई और बोलेगा। कहाँ तक सामान उठा उठा के घूमते फिरेंगे हम। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे नहीं पता, चाहे मुझे छोटा सा मकान तो चाहिए मुझे, मैं कम खर्चे में ही गुजारा चला लूंगी, लेकिन मकान अपना होना चाहिए, मैं मैनेज कर लूंगी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि यार मकान तो बहुत महंगे आते हैं, मकान लेना आसान नहीं है ना। मैंने कहा आसान हो जाएगा, मैं आपके साथ खड़ी हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगी, लेकिन मकान हमें अपना करना है। तो हमें एक मकान दिखाया। वो जिस मकान में हम रहते थे, अंकल के जानने वाले थे, वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। उन्होंने क्या किया, हमें उस मकान की चाबी दे दी। कहा बेटा तुम रह लो उसमें और पैसे दे देना। लेकिन हमारे पास तो पूरे पैसे उस टाइम इतने नहीं थे, और वो कैश डाउन था मकान। लेकिन हमने अंकल को शिफ्ट करने के बाद 1 साल तक धीरे धीरे करके पैसे हमने दिए अंकल को, और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया अंकल ने। पहले ऐसे लोग होते थे, कहते ना जहां चाहा है वहां रहा है। जब हम चलना शुरू करते हैं तो रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब कुछ करने की ठान लो तो हो ही जाता है।